नमस्कार मंडली। सीएसएस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सीएसएस सिलेक्टर। अब सिलेक्टर क्या होता है, पहले ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। देखो, सिलेक्टर एकदम सिंपल सी चीज होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक लेता हूँ H1 टैग एंड यहाँ पे लेता हूँ एक पैराग्राफ टैग। अब सीएसएस को कैसे पता चलेगा कि H1 को क्या स्टाइल देना है और P को क्या स्टाइल देना है, पैराग्राफ को क्या स्टाइल देना है? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिलेक्टर। सिलेक्टर से पता चलता है सीएसएस को कि किसको क्या स्टाइल देना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अलग-अलग टाइप के सिलेक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो जो सीएसएस का सिंटैक्स होता है सिलेक्टर के लिए होता है सिलेक्टर आपको लिखना पहले, यानी कि H1 को स्टाइल करना है या P को स्टाइल करना है। इसके अलावा और भी आते हैं क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, इसके बाद हम लोग और भी पढ़ने वाले हैं वैसे तो, ठीक है? तो आपको पहले सिलेक्टर लिखना है, उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग, क्लोजिंग, कर्ली ब्रेसेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी जैसे कि कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, ये सारी प्रॉपर्टीज है। उसकी वैल्यू जो रहेगी यहाँ पे आपको कोलन लिखना है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद कोलन लिखना है, कोलन के बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको देना है सेमी कोलन। हर प्रॉपर्टी के बाद एक सेमी कोलन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे H1 का जो कलर और फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो H1 सिलेक्टर, ये मेरा एलिमेंट सिलेक्टर हो गया, ठीक है? उसके बाद ओपनिंग, क्लोजिंग, कर्ली ब्रेसेस दे दिया, उसके बाद यहाँ पे कलर दे दिया उसका, उसके बाद कलर यहाँ पे देखो बीच में क्या दिया मैंने, कोलन दिया है, और उसके बाद उसको एंड कैसे करना है, सेमी कोलन से एंड करना है, इसको सेमी कोलन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज आएगा, फॉन्ट साइज के बाद कोलन, फिर इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी। ये जो फॉन्ट साइज है ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है। ये कलर जो है ये प्रॉपर्टी है, ये जो आपने वैल्यू दिया है, मतलब उसके बाद कोलन के बाद उसकी वैल्यू है। तो ऐसे आपका सिलेक्टर काम करता है। ऑलराइट, नाउ अब देखो प्रॉपर्टीज में भी अलग अलग आगे हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जैसे कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, पैडिंग हो गया, मार्जिन, बॉर्डर, ये सारी प्रॉपर्टीज है। और ये सारे देखो कैसे उसकी वैल्यूज असाइन करनी है। चलो, तो सिलेक्टर आपने समझ लिया। अब सिलेक्टर में भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल, उसके बाद एलिमेंट, उसके बाद क्लास और आईडी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, देखते हैं सबसे ईजी वाला सिलेक्टर देखते हैं पहले, ठीक है? तो एलिमेंट सिलेक्टर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग डायरेक्टली जो टैग्स होते हैं एचटीएमएल के, उस पे हम लोग सीएसएस अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। तो वीएस कोड में जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H1 है, इसको लिखता हूँ मैं दिस इज हेडिंग, राइट? अब मुझे सपोज करो इस हेडिंग को कुछ कलर देना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं इंटरनल सीएसएस यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के अंदर मैं लेता हूँ H1। H1 मेरा क्या बन गया, सिलेक्टर। और कौन सा सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर। और इसके अंदर मुझे कलर देना है, मान लो कोई भी एक कलर देना है ब्लू, तो दैट्स इट। तो दिस इज योर, इसको बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है? यानी कि डायरेक्टली हम लोग जो टैग पे अप्लाई करते हैं सीएसएस, उसको बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट जो सिलेक्टर है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर यानी कि जिसमें हम लोग डायरेक्टली स्टार लगाते हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्यों यूज किया जाता है, बेसिकली जो ब्राउजर्स होता है, अलग अलग ब्राउजर्स होते हैं, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, तो सबका क्या होता है, एक डिफॉल्ट स्टाइल होता है। हर एक एलिमेंट का एचटीएमएल का एक डिफॉल्ट स्टाइल, मतलब डिफॉल्ट मार्जिन, पैडिंग अप्लाई रहता है। उसको रीसेट करने के लिए हम लोग मोस्टली डिफॉल्ट सिलेक्टर जो होता है स्टार यूज करते हैं, ठीक है? स्टार सिलेक्टर या यूनिवर्सल सिलेक्टर आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गैप है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। चलो ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे ब्राउजर में इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्रोम में मार्जिन अप्लाई हो रहा है। तो जनरली क्या करते हैं, जब हम लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो सब कुछ रीसेट कर देते हैं, यानी कि हमको जो ब्राउजर का डिफॉल्ट स्टाइल है वो नहीं चाहिए रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टार, स्टार मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया अपना, ओपनिंग, क्लोजिंग, कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, ये बेसिकली क्या है पता है, मार्जिन होता है, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मार्जिन जीरो करना है। मार्जिन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो मार्जिन जीरो क्या है दिख रहा है, यहाँ पे गैप निकल गया है। तो ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली क्या करता है, जितने भी एलिमेंट रहेंगे ये सब पे अप्लाई होगा। इसका नाम ही क्या है, यूनिवर्सल, यानी कि ये सारे टैग्स पे अप्लाई होगा। तो जितने भी टैग्स रहेंगे सबका मार्जिन क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट अब जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ भी देता हूँ मैं, ठीक है? ये पैराग्राफ है, देखो अगर मैं इसको अभी निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट इसके यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में मार्जिन है, और इसके साइड में भी दिख रहा होगा आपको मार्जिन है। अब जैसे मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर डालता हूँ मार्जिन जीरो, देखो इन दोनों के बीच में भी गैप कम हो गया, प्लस साइड में भी मार्जिन कट चलेगा। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, बेसिकली सारे टैग्स पे
जो मार्जिन रहेगा वो 0 कर देगा। फिर आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हो जितना आपको गैप चाहिए, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखो बैकग्राउंड कलर मैं अप्लाई करूँगा, सपोज़ करो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ, तो देखो पूरा ये सारे एलिमेंट पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली सारे टैग्स पे अप्लाई होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट है क्लास सिलेक्टर। अब देखो जनरली जो होता है ना, मैं तो प्रेफर करता हूँ क्लास सिलेक्टर, और अभी जनरली सब लोग यूज करते हैं क्लास सिलेक्टर बहुत ज्यादा, ठीक है? सबसे ज्यादा यूज होता है क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक और H2 टैग है, कि मैं यहाँ पे लेता हूँ H2 टैग, तो यहाँ पे लेता हूँ दिस इज हेडिंग 2, ठीक है? अब देखो इस पे मुझे क्या करना है, क्लास सिलेक्टर यूज करके कुछ स्टाइल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे आ जाते हैं और लिखते हैं क्लास सिलेक्टर, करेक्ट? क्लास सिलेक्टर कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक क्लास बनाना है। क्लास कैसे बनाता है, डॉट, ठीक है? इसका नाम दे दो हेडिंग 2, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हो, अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हो। लेकिन जो इसका नाम दिया जाता है ना, वो किसके ऊपर है, उसका रोल और पर्पस के हिसाब से दिया जाता है। जो नेमिंग किया जाता है, जो क्लास सिलेक्टर होता है, इसका जो नेमिंग किया जाता है, जो भी एलिमेंट रहता है उसका रोल या पर्पस जो रहता है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो एलिमेंट है ये किसका काम कर रहा है, हेडिंग या सब हेडिंग का काम कर रहा है। तो मैं इसको दे सकता ऐसे बोल सकता हूँ सब हेडिंग, ठीक है? इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ सब हेडिंग। तो इसका नेमिंग कैसे करना है आपको, रोल और पर्पस जो रहेगा उस एलिमेंट का उसके हिसाब से। बाय अदरवाइज आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैंने सब हेडिंग दे दिया, और सब हेडिंग में मैं दे देता हूँ सपोज कलर, यहाँ पे ऐसे एक्वेरियन कलर देता हूँ, ठीक है? एक्वा मरीन कलर, सॉरी। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे कुछ भी अप्लाई हुआ क्या, नहीं अप्लाई हुआ। क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि अभी देखो ये जो क्लास सेलेक्टर है ये आप डायरेक्टली ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ पे आपने लिख दिया तो इसका मतलब वो अप्लाई नहीं होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्लास सेलेक्टर है इसका जो नाम है, ये यहाँ पे इसके बीच में कुछ लिंक स्टेब्लिश करना पड़ेगा। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है क्लास, ठीक है? हर एक एलिमेंट, ये भी ग्लोबल एट्रीब्यूट इसको बोलते हैं। तो हर एक एलिमेंट का क्या होता है कि एट्रीब्यूट होता है क्लास, हर एक एलिमेंट में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी क्लास आपको अप्लाई करना है, मुझे सब हेडिंग अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर सब हेडिंग मेंशन किया, इसका कलर चेंज हो गया। इसको बोलते हैं क्लास सिलेक्टर, और इसका ही यूज जनरली आप देखोगे तो वेबसाइट्स में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेबसाइट पे जाता हूँ, ये वाली वेबसाइट ले लेते, चलो इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट में जाने के बाद अब देखोगे तो जनरली यहाँ पे क्लास अप्लाई होता है। इसको जूम कर लूँ, तो यहाँ पे देखो सब जगह क्लास अप्लाई हो रहा है, क्लास क्लास। तो ये क्लास सिलेक्टर ही मोस्टली यूज किया जाता है जनरली, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर देखो जनरली यूज नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी बता दूं। और बोला जाता है कि जो आईडी होना चाहिए, टारगेट अ यूनिक एलिमेंट विद द आईडी एट्रीब्यूट। और आईडी जो होना चाहिए हमेशा एक यूनिक होना चाहिए, ठीक है? डोंट यूज द सेम आईडी फॉर द मल्टीपल एलिमेंट। सेम आईडी मल्टीपल एलिमेंट के लिए यूज नहीं करना, अदरवाइज मतलब भारी पड़ सकता है। और इसको मतलब रेकमेंड नहीं किया जाता है आईडी का यूज करके स्टाइलिंग करने को, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी मैंने देखो डिजाइन टिप में डाला है कि अवॉइड यूजिंग आईडीज फॉर स्टाइलिंग इन लार्ज प्रोजेक्ट, यूज क्लासेस इंस्टेड, दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस स्पेसिफिक, ठीक है? आपको क्या करना है, क्लासेस यूज करना है, आईडीज यूज नहीं करना है, ठीक है? आईडी का भी बता देता हूँ कैसे करना है। सिंपल, जैसे क्लास बनाया था आपने वैसे ही यहाँ पे आप आईडी सिलेक्टर भी बना सकते हो, ठीक है? तो आईडी सिलेक्टर कैसे बना सकते हो, तो यहाँ पे आईडी कैसे बनाना, तो यहाँ पे लिखना आपको हैश। जैसे यहाँ पे क्लास बनाने के लिए आपने लिखा डॉट, आईडी बनाने के लिए हम लोग को लिखना हैश, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आईडी का जो भी रहेगा नेम वो दे दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं H2 टैग एक और ले लेता हूँ, या फिर S3 टैग ले लेता हूँ। चलो S3 टैग ले लेते हैं, ठीक है? दिस इज टाइटल, को एज अ टाइटल यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक आईडी बनाता हूँ, का नाम, इसका भी नाम ऐसे मतलब पर्पस और रोल के हिसाब से दिया था, टाइटल देता हूँ। और टाइटल में मैं यहाँ पे देता हूँ का फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 60 दे देते हैं, चलो ठीक है। अभी देखो ये अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि आईडी जो है यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसमें अंदर जाना है, यहाँ पे भी एट्रीब्यूट होता है आईडी,
इज इक्वल टू यहाँ पे मेंशन कर दो, तो यहाँ पे देखो टाइटल की साइज बढ़ गई, ठीक है, S3 की साइज जो है बढ़ गई। तो ये हो गया आपका आईडी सिलेक्टर। ऑलराइट गाइस, तो मैंने ऑलरेडी आपको चारों जो मेन सिलेक्टर है, इसके अलावा बहुत सारे और सिलेक्टर है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यूनिवर्सल, एलिमेंट और क्लास और आईडी सिलेक्टर, जिसमें से ज्यादातर यूज क्या किया जाता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर जनरली एक बार यूज किया जाता है, ठीक है, जो जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर की सेटिंग्स होती है उसको रीसेट करने के लिए, और उसके बाद जनरली यूज किया जाता है क्लास सिलेक्टर। तो आपके लिए यहाँ पे जाते जाते एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क ये है कि आपको सिलेक्टर प्रैक्टिस करना है कैसे, ये टास्क बना के, ठीक है। इसमें आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक फाइल बनाना है index.html और एक दूसरी फाइल बनानी है style.css, ऑलराइट। उसमें आपको सिलेक्टर्स का यूज करके h1p div ये सब का आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, मतलब कलर देना है, ये सब आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद इसमें एक और चीज बता दो, CSS कमेंट्स। CSS कमेंट्स कैसे ऐड किया जाता है, जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कमेंट्स होते हैं, इसमें भी कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे सपोज कुछ भी कमेंट करना है, यहाँ पे h1 को कमेंट करना है, तो कैसे करोगे, सिंपल कंट्रोल और स्लैश दबा दो, ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक कमेंट हो जाएगा। VS कोड का सेटिंग है ये। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कमेंट कैसे करना है, मैनुअली करोगे, तो यहाँ पे देखो स्लैश स्टार और यहाँ पे स्टार स्लैश, दैट्स इट। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट यूज करना आपको, कंट्रोल स्लैश, ये कमेंट हो जाएगा, और अगर मैक यूज करो तो कमांड स्लैश, दैट्स इट। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मेरे को बताना सिलेक्टर्स क्या होते हैं, उसका यूज क्या होता है, और यूनिवर्सल सिलेक्टर कब और क्यों यूज किया जाता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।